प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि आज हम फिर परमेश्वर के वचन में चले। और आज हम बात करेंगे क्यों शब्द की। क्यों अक्सर हमारे को ये शब्द परेशान करता है। जब भी हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल होती है तो हम क्यों शब्द पे आकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। जीवन आश्चर्य से भरा हो सकता है मेरे अजीज़ों, और कई बार ये आश्चर्य आनंददायक हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये जीवन मस्ती भरा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा समय भी होता है कि जब जीवन के आश्चर्य भय और चिंता को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आश्चर्य हमको या उस व्यक्ति को जिससे हम प्रेम करते हैं व्यक्तिगत रीति से प्रभावित करता है। अर्थात स्वास्थ्य को लेकर बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार बीमार होना, ऑपरेशन, दवाइयाँ और थेरेपी करना पड़ती है हमारे को। बार बार इंसानी जीवन है, होता है ऐसा अक्सर, और बार बार हमारे को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर जीवन की ऐसी स्थिति है जो अक्सर हमें जो है ऐसी सिचुएशन अजीब और भय युक्त माहौल में खड़ा कर देती है, या जिसे बोल सकते हैं कि हमारे को धकेल देती है, जो हमें चारों ओर से दबा लेते हैं। जब जीवन दुख देता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसी परेशानियां और भय के समय में हम जो हैं आशा छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के अंदर हताशा और निराशा आ जाती है। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और हमारे को विचलित करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे समय में जब ये परेशानियां आती हैं, हम अपने जीवन में हार मानना पसंद करते हैं, हार मान जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे संघर्ष में हमें भुला दिया गया है, कि परमेश्वर ने हमारे को शायद छोड़ दिया है, हमारे को इस संघर्ष में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन दोनों ही मामलों में हिम्मत रखना समझदारी है। जब हम सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं तो उस समय भी हमें भुलाया नहीं जाता। परमेश्वर हमारे को भूलता नहीं है। हम बेशक भूल जाते हैं परमेश्वर को अपने व्यस्तम समय में या खुशी के समय में, लेकिन परमेश्वर हमारे को हमारे दुख के समय में भूलता नहीं है। परमेश्वर आपको आशा रखने की वजह देता है। यदि आप यीशु मसीह के बीमार या पीड़ित अनुयायी हैं, जिसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर को मानने वाले बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, और आप बीमार हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, तो आप वर्तमान कठिनाइयों से परे एक उज्जवल भविष्य को देख सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक आशा दी है, उज्जवल जीवन दिया है। यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। शायद ये बहुत उत्साह के साथ इन शब्दों पर आप प्रतिक्रिया ना करें, कि लगता है कि भाई दुखी होते हैं तो लोग हमारे को सांत्वना देते हैं, परमेश्वर का वचन भी सांत्वना देता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, वो जो पीड़ित होता है, वो इस चीज़ को महसूस करता है। हमें अपने आप को मेरे अजीजों याद दिलाने की ज़रूरत है। खुद को याद दिलाने की, कोई दूसरा याद नहीं दिलाएगा। हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम एक नई दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। जब हम वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमें 2 कुरिन्थियों 4 बाब के अंदर बताया गया है, कितने जिसे बोलते हैं कि ये एक विजयी दृष्टिकोण के द्वारा पौलुस ने हमें साझा किया है। ये 2 कुरिन्थियों 4 बाब आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक जिसे बोलते हैं ये वचन है। ये हमारी आत्मा को रिचार्ज करता है। वास्तव में हम इस बात पर
जिसे बोल सकते हैं कि हम गर्व कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है, या हम परमेश्वर की उस महिमा के भागीदार होने वाले हैं या होने जा रहे हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हमारे सामने कुछ परेशानी होती है, यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में रोमियो 5 बाबर उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ये सच्चाई है। जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है, हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। जब हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति, जिसे बोल सकते हैं हमारे बच्चे जब बुखार में होते हैं या किसी बीमारी में हैं, या हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आती है, तो हम परेशान होते हैं हेड ऑफ फैमिली के नाते, या उस कह सकते हैं उस परिवार से, अपने परिवार से जो हमारा रिलेशन है उसको लेकर परेशान होते हैं। तो परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम परेशान होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है, उसको दुख होता है। परमेश्वर जानता है कि आप क्यों पीड़ित हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ कि एक सेवक ने, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक था, जब उसने जाना कि उसको कैंसर है तो वह परमेश्वर से नाराज़ हो गया। दुख हुआ उसको कि मैं तो, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों क्यों शब्द उसके दिमाग में आया जो हर इंसान के दिमाग में आता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। जब हम बीमार होते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। हमारा जब चलता हुआ रोजगार बंद हो जाता है तब हम परेशान होते हैं, तब यही विचार आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। ये क्यों शब्द जो है ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा विचलित करता है। और जब उस दास को ये पता चला कि उसको कैंसर हो गया तो वो परमेश्वर से नाराज़ हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं नहीं समझ सकता कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था अपने दोस्त के साथ। वो कहता है कि मैंने उसकी ईमानदारी से सेवा की। वो कहता है कि मैंने अपने शरीर का ख्याल रखा, अपना वजन नियंत्रित करके रखा, एक्सरसाइज करता था। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीमारी के लायक था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने ये लाइलाज बीमारी मेरे जीवन में भेज दी। इस क्यों का शब्द जो है वो विचलित करने के लिए, हमारे को परेशान करने के लिए हमारे जहन के अंदर आता है, हमारे दिमाग के अंदर आता है। यदि हम कहीं किसी यात्रा पे जा रहे होते हैं और ट्रेन 1 मिनट पहले छूट जाती है तो हमारे दिमाग में आता है क्यों 1 मिनट ही क्यों, 1 मिनट लेट हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। या कहीं हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो भी हमारे दिमाग में यही सवाल आता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इस दास के मन में भी यही आया। मैं एक अच्छी सेवकाई कर रहा था, मैं एक अच्छा पास्टर था, मैं परमेश्वर के काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस सेवक का विरोध हमें मेरे अजीजों 4000 साल पहले अय्यूब द्वारा उठाए गए सवालों की याद दिलाता है। अय्यूब ने 16 बार क्यों शब्द का प्रयोग किया। जी हां, अय्यूब ने 16 बार क्यों शब्द का प्रयोग किया। यहां तक कि अय्यूब ने 12 तरीकों की सूची बनाई कि वे कैसा नैतिक, ईमानदार, दयालु और प्यार करने वाला इंसान था।
यदि हम देखें अय्यूब 31 बाब उसकी 1 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ सकते हैं इस अय्यूब की इन सूची को, जो 12 तरीकों की सूची थी जिसमें दिखाया गया था वो किस तरीके से काम करता था। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब के सवालों का जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब नहीं दिया। इस सेवक को जिसको कैंसर हुआ, परमेश्वर ने उससे, जिसे बोलते हैं कि एक आश्वासन दिया। वो जानता है कि क्यों हुआ। कभी कभी हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या जिसे बोल सकते हैं कि अपने दिल को खोजना जो होता है वो बहुत अच्छा है कि हमारा दर्द क्या है। हम जवाब दे सकते हैं, अपना आप ही सवाल करते हैं। जब क्यों शब्द हमारे दिमाग में आता है अपना आप ही जवाब देते हैं। कुछ हद तक हम खुद को जिम्मेदार समझते हैं या नहीं भी समझते। हम बीमार हो सकते हैं क्योंकि हमने स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं किया। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री 12 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा वचन हमारे सामने अब ये क्लियर होता चला जाएगा कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर हैं। वो कहता है कि वो जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगा देता है। अक्सर हमारे क्यों सवाल के लिए कोई हम उत्तर नहीं पा सकते। अक्सर होता है हमारे को क्यों सवाल का जो है वो उत्तर नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर हमारे को पूरी तरीके से अंधेरे में नहीं छोड़ता है। परमेश्वर के पास हर एक क्यों का उत्तर है। उसने हमें यहाँ तक दिखाया है कि जो दुख हमारे जीवन में आया है उसका एक मूल्यवान उद्देश्य है परमेश्वर की नज़र में। यदि आज हम दुखी हैं तो किसी परमेश्वर की उस महान योजना का हम हिस्सा हैं जिसके बोल सकते हैं कि उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे जीवन के विषय में। अजीजों, पहली बात जो है वो ये है कि दुख जो है वो शैतान को मौन कर देता है। हमेशा याद रखिए, जब आपके जीवन में कोई दुख आया है तो वो दुख शैतान को मौन कर देता है, क्योंकि वो दुख आपको परख रहा है। वो दुख आपको एक सोने की नाई चमका रहा है, पॉलिश कर रहा है। यदि हम देखें अय्यूब का जीवन देखें, अय्यूब 1 बाब उसकी 1 और 2 आयत के अंदर यहाँ पर वचन कहता है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुईं। हमने देखा कि अय्यूब के विषय में वचन कहता है कि वो खरा और सीधा मनुष्य था। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। अय्यूब ने तो कोई गलत काम नहीं किया था, एक अच्छा विश्वासी जीवन जिया, अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन के अंदर अगर जो हम उसके जीवन के पीछे देखें क्या हिस्ट्री थी, जो कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर बहुत घमंड था। परमेश्वर उसको जानता था कि ये वो व्यक्ति है जो कि कभी भी, जिसे बोल सकते हैं कि मेरे पीछे होना नहीं छोड़ सकता।
परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर को गर्व था अय्यूब के ऊपर, और यही चीज थी जब शैतान से आमना सामना हुआ तो परमेश्वर ने अय्यूब का नाम लिया था। 3 धर्मियों में से, इस पृथ्वी के जो 3 धर्मी थे, उन 3 धर्मियों में अय्यूब की गिनती आती है। अय्यूब का जीवन इतना वफादार था परमेश्वर के प्रति। यदि हम देखें दूसरी चीज कि दुख हमें मसीह की तरह बनाता है। यदि हम देखें फिलिपियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहां पर हमने देखा कि पौलुस उस चीज को महसूस करना चाहता है, परमेश्वर की उस मृत्युंजय की सामर्थ को महसूस करना चाहता है। वो चाहता है। पौलुस का जीवन देखे, जब वो शाऊल था, एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था शाऊल। उसका नाम था दो जिसे बोल सकते हैं, उसके पास दोहरी नागरिकता थी, एक तो रोम की और दूसरी वहां की यहूदियों की, यहूदा की। पौलुस उसके पास 2 नागरिकता थी, और 2 नागरिकता होने का मतलब था उस समय में वो व्यक्ति बहुत ही संपन्न रहा होगा। उसका नाम था, लेकिन उसने उस सारी वैभवता को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने का निश्चय किया। कई बार उसका जहाज टूटा, कई बार उसकी बेतों से पिटाई हुई, कई बार उसको बुरा भला कहा गया, लेकिन अय्यूब को वो जीवन, माफ कीजिए, पौलुस को वो जीवन जो था, वो उस जीवन से, जो लग्जरी जीवन जी रहा था, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के उस मृत्युंजय की सामर्थ को महसूस किया अपने जीवन में। जब तक हम परमेश्वर के उस मृत्युंजय की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, तब तक बार बार हमारे जीवन के अंदर ये सवाल आता रहेगा कि आखिर क्यों। और हम देखते हैं तीसरी चीज जो है वो है कि दुख हमें हमारे विश्वास का आभास कराने में सक्षम बनाता है। जो दुख आता है वो हमारे को मजबूत बनाता है विश्वास में। यदि हम देखें अय्यूब 23 बाब और उसकी 10वीं आयत में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो कहता है कि वो मुझे जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। जब वह मुझे तालेगा, यानी कि जब परमेश्वर मुझे पॉलिश कर देगा उस दुख से, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। उसकी योजना का भागीदार हो रहे हैं आप परमेश्वर की। जब क्यों शब्द हमारे जीवन में आता है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना चालू है आपके जीवन में। और अय्यूब भी कहता है, अय्यूब समझ गया था कि जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आज जब हमारे जीवन के अंदर क्यों शब्द आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर भी सोचता होगा ये क्यों परेशान है, ये तो चर्च में हाथ उठाकर आंख बंद करके बड़े जोर जोर से गाता था कि तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। तो आज जरा सी परेशानी आते के साथ ही ये क्यों शब्द पर क्यों आ गया, क्यों परेशान हो गया अजीजों। और अगली चीज जो है, वो जो चौथी चीज है, वो है कि दुख हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। यदि जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, विपत्तियां आ रही हैं, या कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसे हम नहीं सुलझा सकते, तो वो सब चीज़ें हमारे को परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाती हैं। यदि हम देखें यशाया नबी की पुस्तक 40 बाब और उसकी 28 से 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना,
यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अजीजों, ये वो वर्ष है जो हमारे को परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत शांति मिलती है। एक परमेश्वर की आशा हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो अब हम अगली चीज़ देखते हैं, जो कि 5वीं चीज़ है कि दुख जो है वो प्रतिफल लाता है। यदि हम देखें पहला पतरस 4 बाब और उसकी 12 और 13 आयत में यहाँ पर कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमें आनंदित और मगन होना है अपने उन दुखों में, अपने उन क्यों के समय में, जब हमारे जीवन में क्यों शब्द आता है। हम नहीं जानते कि हमारी परिस्थितियों में दुख का कारण क्या है, क्या वजह रही जो मेरे जीवन में ये दुख आया, ये बीमारी आई, ये रोजगार चला गया, बिजनेस चौपट हो गया, नौकरी छूट गई, बच्चे बीमार हो गए या हम बीमार हो गए। हम नहीं जानते कि हमारी परिस्थितियों में दुख का क्या कारण है, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरे अजीजों, ये सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। परमेश्वर शैतान को अनुमति दे सकता है आपको बीमार बनाकर परखने के लिए। जैसे अय्यूब के जीवन के अंदर परेशानी आई, आप लापरवाही से दुर्घटना के कारण बड़ी पीड़ा झेलने या किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा एक शातिराना हमले का शिकार हो गए, उसके षड्यंत्र में फंस गए। ये अप्रिय घटना हमें आजमाती हैं। हमारे जीवन के अंदर जो भी घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं हमारे को आजमाती हैं मेरे अजीज़ों। क्योंकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 13वीं आयत में कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य के से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारे जीवन में परीक्षाओं का लेवल उतना ही रहेगा जितना हमारा विश्वास है। जितना बड़ा विश्वास ही उतनी बड़ी परीक्षा इंसान के जीवन में आती है मेरे अजीजों। यदि परीक्षाएं बड़ी आपके जीवन के अंदर आ रही है तो यह आपके लिए आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि आप उतने बड़े विश्वासी हैं, आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। अजीजों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या परीक्षा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दर्द या दुख कितना महान है या सहने योग्य है। आपका स्वर्गीय पिता मेरे अजीजों आपसे प्रेम करता है, वो आपके विश्वास को देख रहा है। जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई परेशानी आए तो इस चीज़ पे ज़रूर मनन कीजिए कि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर से ये मत कहिए कि मैं ही
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप विश्वासी लोग हैं। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को चुना था, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको भी चुना हो। अजीजों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसा नहीं होता कि परीक्षाओं के समय परमेश्वर हमारे को छोड़ दे या दुख मुसीबत के समय में परमेश्वर हमको छोड़ दे, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत हमारे को बताती है कि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, इससे बड़ा प्रेम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं अगापे लव। और ये जो शब्द है अगापे, ये इंसान के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ये परमेश्वर के लिए यूज़ हुआ है। परमेश्वर के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जैसा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे अजीजों। कभी मत कहिए कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं और आप नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजना हमारे जीवन में चल रही है। हमने अय्यूब की तरह एक जीवन व्यतीत करना है जिसने परमेश्वर से कोई दोषारोपण नहीं दिया, परमेश्वर को कभी भी उसने बुरा भला नहीं कहा। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर जब परेशानियाँ आती है, जब ये क्यों शब्द आता है, तो हम परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू करते हैं। जो हमारी परिस्थितियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है मेरे अजीजों। अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब्द खुदा, निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर आशावादी वचन के द्वारा जो खुदावंद आपने हमको समझाया कि हमारे जीवन में ये दुख मुसीबत परीक्षाएं क्यों आती है, ये क्यों शब्द हमारे को इस संसार में रहते हुए विचलित करता है। प्रभु जी, हम जानते हैं क्योंकि शैतान हमारे को संदेह करने पर मजबूर करता है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि शैतान आपकी उस योजना को हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होने देना चाहता। हाँ परमेश्वर, हमारी योजना नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी योजना पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती परमेश्वर। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने हमको अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। जितने लोगों के जीवन में आज ये क्यों शब्द गूंज रहा है जिनके कानों में, ऐ खुदावन वो आज इस क्यों को निकाल के बाहर फेंक दे अपने जीवन से, बल्कि सारा विश्वास सारा ईमान खुदावन तेरे इन वचनों पर ला। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।